गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कबीर दास जी द्वारा रचित साखी के कुछ दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या आपको बताएंगे। पहला है, बलहारी गुरु आपने घोंघड़ी के बार, जिनी मानिश ते देवता करत न लागी बार। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर दास जी द्वारा रचित, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। प्रसंग, इस साखी में कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि गुरु ने अपने ज्ञान से मुझे देवता बना दिया। व्याख्या, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने को न्यौछावर कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है कि यदि मैं बार बार अपना शरीर भी उन्हें समर्पित कर दूँ तो भी उनके ऋण से कभी नहीं, उनका ऋण जो है वो कभी भी चुका नहीं पाऊँगा। उन्होंने मुझ मनुष्य को ज्ञान प्रदान करके एक अविलंब देवता की कोटि में पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को बताया है कि गुरु ने एक गुरु है जो कि अपने शिष्य को क्या क्या देता है, और इसके अलावा अगर मैं उस गुरु को अपने शरीर को भी समर्पित कर दूँ तो भी वह कम रहेगा। काव्य सौंदर्य कि यहाँ पर संत कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया है, और इसके अलावा यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और शब्द शक्ति है अभिधा, कहीं कहीं पर रास शांत रस का प्रयोग है, और इस साखी में कबीर दास जी की भाषा सिंधु कक्कड़ी का प्रयोग हुआ है, और यह दोहा छंद में लिखा गया है। अगला है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया, अनंत अतः अनंत दिखावा हाड़। यहाँ पर पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा, तो जो संदर्भ हमने पहले बताया है आप उसी संदर्भ को लिखिए। इसका प्रसंग है कि यहाँ पर कबीर दास जी ने गुरु की महत्ता को बताते हुए कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसे वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर सतगुरु को कबीर दास जी कहते हैं कि उनकी महिमा बहुत अनंत है और उसे कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने मुख से प्रकट नहीं कर सकता। उस गुरु ने मेरे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं। गुरु ने ज्ञान प्रदान कर मेरे नेत्र खोल दिए हैं, जिससे मैं उस अनंत ईश्वर के दर्शन कर सकने में समर्थ हुआ कि गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान के कारण मैं उस परम ईश्वर के दर्शन कर सका। इसका काव्य सौंदर्य कि यहाँ पर गुरु ने परमात्मा का साक्षात्कार करवाया, इसलिए वह श्रेष्ठ है। भाषा है सिंधु कक्कड़ी, रस है शांत, गुण है प्रसाद, और छंद है दोहा। अगला है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई आहठट, पूरा किया विसड़िया, पूरा किया बिसाड़ुआ, बहुरी न आवे हट। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने गुरु के उपदेश का जो महत्व है उसे बताते हुए कहते हैं कि उस सतगुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर रूपी तेल भर दिया है और ज्ञान की अक्षय बत्ती जला दी है। मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वह शरीर दीपक के समान है और ईश्वर जो है वह तेल के समान है, और ज्ञान की जो बाती है वह उस गुरु ने जला दी है। इस प्रकार जो ज्ञान दीप प्रकाशित हुआ उससे मैं सांसारिक विषय वासना, मेरे अंदर की जो सांसारिक मोह था वह समाप्त हो गया है। अर्थात जीव या मैं इस कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं। इसलिए इस संसार रूपी
बाजार में जीव आत्मा का पुनः आने की अब आवश्यकता नहीं। कि मतलब गुरु के उपदेश से मुझे ईश्वर का जो ज्ञान था वह मुझे मिल गया है, और जो मेरे अंदर जो ज्ञान प्रकाशित हुआ है उससे मैं इस संसार की जो विषय वासना थी वह मेरे अंदर की समाप्त हो गई है। इसलिए मैं कर्म बंधन से मुक्त हो गया हूँ, और इस संसार में मुझे अब पुनः आने की आवश्यकता नहीं है। इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें गुरु के उपदेश को महत्व दिया गया है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, और इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, रस है शांत, गुण है प्रसाद, और इसकी भाषा है सिंधु कक्कड़ी। अगला है बूढ़े थे परी उभरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरा उतकी पड़े फरकी। यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु की कृपा से साधक को प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसके बारे में बताया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से मुझे क्या लाभ हुआ, वो यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं कि इस भव सागर में डूब ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे गुरु कृपा की लहर दिखाई दी। कि मैं इस संसार के मोह में फंस रहा था, तभी मुझे अचानक गुरु कृपा की एक लहर आई। मैंने देख लिया कि मेरा नाव एक जजर में फंस रहा है, कि मेरा नाव भी इस संसार की जो भव सागर है उसमें डूब रहा है। और मैंने जैसे ही उस लहर को देखा कि अचानक गुरु कृपा की एक लहर आई, तो मैंने तुरंत उस लहर को पकड़ लिया और गुरु कृपा का सहारा पाकर इस संसार के भव सागर से पार हो गया। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि यहाँ पर गुरु के महत्व को दर्शाया गया है। इसके अलावा लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है, रूप अतिशयोक्ति अलंकार है, रस है शांत, गुण है प्रसाद, और भाषा है सिंधु कक्कड़ी, छंद है दोहा। अगला है चिंता ते हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक सच्चे साधक केवल हरि भजन की अर्थात केवल ईश्वर की चिंता करते हैं, उन्हें सांसारिक चिंता नहीं होती। इसी बात को बताते हुए इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का सच्चा साधक होता है वह केवल भगवान के नाम के चिंतन के अलावा, राम नाम की चिंता के अलावा, उसके अतिरिक्त उस साधक के पास कोई भी चीज़ की चिंता करने का समय ही नहीं होता। कि अगर कोई सच्चा साधक है तो वह केवल राम नाम का ही चिंतन करेगा, सिर्फ राम नाम की ही चिंता करेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो सच्चा साधक होगा वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस संसार में केवल राम नाम ही सत्य है, वही मुक्ति दाता है। बाकी सभी चिंताएं नशावान है तथा बंधन जैसे बंधनकारी है। अर्थात बाकी जो सभी चिंताएं हैं वह सिर्फ नश्वर है और हमें मृत्यु के बंधन से बंधनकारी, मतलब मृत्यु के बंधन में बांधती है। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि यहाँ पर सच्चे साधक के लक्षणों का निरूपण किया गया है। इसकी भाषा है सिंधु कक्कड़ी, रस है शांत, गुण है प्रसाद, और छंद है दोहा। अगला है तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर के ध्यान में निर्मग्न साधन के अहंकार भाव से मुक्त होकर आवागमन के चक्र से छूट जाता है। इसी को निरूपित करते हुए कबीरदास जी ने इस साखी में कहा कि हे प्रभु, तेरे ध्यान में निर्मग्न होकर तेरा नाम लेते लेते मैं भी तेरे स्वरूप वाला हो गया हूँ, अर्थात अपने अंदर का जो अहंकार था उससे मुक्त हो गया हूँ। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर का नाम ले लेकर, ईश्वर का ध्यान करते करते मेरे
अंदर का जो अहंकार था वह भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ईश्वर भक्ति में लीन होकर अहंकार से मुक्त हो जाता है कि जो भी साधक ईश्वर भक्ति में लीन होगा उसके अंदर का जो अहंकार होगा वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ईश्वर भक्ति में लीन साधक को अहंकार भाव से मुक्ति मिल जाती है और वह हमेशा प्रभु को ही देखता रहता है। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार भाव को मुक्त करना आवश्यक है। इसमें भाषा है सिंधु कक्कड़ी, रस है शांत और छंद है दोहा। अगला है कबीर सुता क्या करे कहे न देखी जागी, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जीव आत्मा को अज्ञान की नींद त्यागने का उपदेश देते हुए कबीरदास जी ने मिलन हेतु प्रयास करने का सुझाव देते हुए कहते हैं कि अरे जीव आत्मा तू इस मोह निद्रा में क्यों सोता है। तो यहाँ पर एक जीव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव तू इस संसार की मोह निद्रा में क्यों सोया है। अब भी समय है, इस नींद को त्याग कर जाग कर वास्तविकता को देख। कि अब भी समय है कि तू इस संसार के मोह को त्याग दे और इस संसार के वास्तविकता को देख। तू जिस परमात्मा से अलग हो गया है अब उसी को प्राप्त करने का प्रयास कर। कि हे जीव, हे मनुष्य, कि तू जिस परमात्मा से अलग हुआ है उसी को प्राप्त करने का अब प्रयास कर। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें माया के कारण जीव अपने मूल स्वरूप को भूल कर बैठा है। रस है शांत, गुण है प्रसाद, भाषा है सिद्धू कक्कड़ी और छंद है दोहा। अगला है कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लागी पुकार। यहाँ पर संत कबीरदास जी ने भगवान के नाम का स्मरण करने के महत्व पर बल दिया है और कहते हैं कि साधक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे साधक, तुम्हें निरंतर ईश्वर का नाम कह कहकर उस परमात्मा को पुकारते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आलस्य को त्याग कर जिस दिन तुम ईश्वर का नाम लोगे कभी न कभी उस परमात्मा के कान में तुम्हारी पुकार अवश्य पड़ेगी और वह तुम्हारा उद्धार अवश्य करेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, तुम्हें हमेशा हर हाल में ईश्वर का नाम लेना चाहिए और ईश्वर का नाम लेते रहोगे तो यह विश्वास होगा कि एक ना एक दिन वह ईश्वर तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें ईश्वर के नाम पर विशेष रूप से बल दिया गया है। अलंकार है अनुप्रास अथवा पुनरुक्ति प्रकाश, रस है शांत, भावना है भक्ति, गुण है प्रसाद और छंद है दोहा। अगला है लंबा मार्ग दूरी घर विकट पथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधना का मार्ग है वह बहुत कठिन है। इस मार्ग पर चलने पर बहुत सारी बाधाएं आती है। इसी बात का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति का जो साधना मार्ग है वह बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और इस मार्ग पर चलने से बहुत सारी बाधाएं भी उत्पन्न होती है। इस मार्ग पर चलने वाले साधक को बहुत सारे लुटेरे अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह का भी डर बना रहता है। तो मतलब जो भी जीव या जो भी मनुष्य ईश्वर प्राप्ति की साधना के मार्ग में चलेगा तो उससे बहुत सारी बाधाएं जैसे कि मोह, लोभ, काम, क्रोध इन सभी का भय भी रहता है।
अब आप ही बताइए, हे ईश्वर अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में भगवान के दर्शन करना क्या दुर्लभ हो सकता है। कहने का अर्थ है कि कोई विरला साधक ही इस मार्ग की बाधाओं को पार करता हुआ ईश्वर के दर्शन कर पाएगा। अर्थात जो एक ऐसा साधक जिसे कि मोह, क्रोध, लोभ आदि ये सभी चीज़ें ना आए, वही साधक इस साधना के मार्ग पर चल सकता है, तभी उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि साधना मार्ग की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इन 5 विकारों को साधना मार्ग का लुटेरा कहा गया है। इसमें भाषा है सिंधु कक्कड़ी, रस है शांत, गुण है माधुर्य और अलंकार है वक्रोक्ति तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज हमने आपको कबीर दास जी द्वारा रचित कुछ दोहे की व्याख्या कर दी है। आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही।